कहानी की शुरुआत होती है और हमें कुछ दोस्तों का ग्रुप दिखाया जाता है और वे घूमते हुए एक टूटे फूटे फायर टावर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर ट्रॉय नाम के एक लड़के को एक सुंदर सा लॉकेट दिखता है और वह उसे उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। और उन लोगों के वहां से जाने के बाद ही जमीन हिलने लगती है और उसमें से एक मॉन्स्टर निकलता है और वह उन लोगों का पीछा करने लगता है। और चलते चलते वो मॉन्स्टर एक घर तक पहुंच जाता है और उसे उस घर में एक सुंदर सा नेकलेस मिलता है और वह उसे अपना लॉकेट समझकर अपने पास रख लेता है। और तभी वहां पर उस घर का मालिक आ जाता है और उस मॉन्स्टर को देखकर वह आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और वह वहां से भागने लगता है, लेकिन उसका पैर उसी के बना हुए एक बियर ट्रैप में फंस जाता है और वो मॉन्स्टर उस आदमी को बड़ी ही बेदर्दी से मार देता है। और जब वह मॉन्स्टर उस घर में वापस आता है तो उसे पता पड़ता है कि यह लॉकेट तो उसका है ही नहीं और वह दोबारा से अपने लॉकेट की तलाश में निकल पड़ता है। और चलते चलते वह उसी कॉलेज ग्रुप तक पहुंच जाता है जिन्हें हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और उस ग्रुप में मौजूद एरन नाम का एक लड़का इसी मॉन्स्टर की कहानी बताने लगता है और वो बताता है कि इस मॉन्स्टर का नाम जॉन है और इसका जन्म आज से 70 साल पहले हुआ था और वो थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड था और उसे कार्स से खेलना बहुत ज्यादा पसंद था और वह अक्सर लोगों को जाने अनजाने में परेशान किया करता था। इसलिए गांव वालों ने उससे बदला लेने की ठानी थी और उन्होंने उसे एक दिन टॉय कार का झांसा देकर फायर टावर के ऊपर बुलाया था और उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया था। और तब से लेकर अभी तक जॉन बदले की आग में जल रहा है और यहाँ पर जितनी भी मौतें होती हैं वह सब जॉन की ही आत्मा करती है। और वो यह भी बताता है कि उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे उसकी मम्मा का लॉकेट दे दिया जाए। और इस कहानी को सुनने के बाद सभी अपने अपने कैबिन में सोने के लिए चले जाते हैं। और जब रात के वक्त एरन किसी काम से बाहर आता है तो जॉन उसे मौत के घाट उतार देता है और वह उसकी बॉडी को लेकर पास ही में बने फॉरेस्ट रेंजर के कैबिन में जाता है और वहां से एक मास्क और एक हुक उठाकर वहां से जाने लगता है। और चलते चलते सुबह हो जाती है और वह इसी ग्रुप की दो लड़कियों के पास पहुंचता है और वह उनमें से एक लड़की को तो पानी के अंदर खींच के मार देता है और दूसरी जो योगा कर रही होती है उसकी पीठ में हुक फंसाकर बहुत ही बेदर्दी से मार देता है। इसके बाद हमें क्रिस, ट्रॉय, कोल्ड और इवान दिखाए जाते हैं और इन चारों के बीच में बहस हो रही होती है क्योंकि इनका बहुत सा सामान और इनके बहुत से दोस्त गायब हो चुके होते हैं। और इन सब घटनाओं की कंप्लेन करने के लिए कोल्ड और क्रिस एटीवी बाइक की मदद से निकल जाते हैं, लेकिन वहां पर ट्रॉय और इवान के बीच में बहस अभी भी चल रही होती है। और तभी वहां पर जॉन आ जाता है और वह एक को कुल्हाड़ी की मदद से मारता है और दूसरे का सर कुचल कर मार देता है और वहां पर पड़ी की चेन रिंग की मदद से खेलने लगता है। इसके बाद वहां पर क्रिस और कोल्ड भी आ जाते हैं और इससे पहले कि जॉन उन्हें देख पाता वह दोनों जॉन को नोटिस कर लेते हैं और वह दोनों भागते हुए फॉरेस्ट रेंजर के कैबिन तक पहुंचते हैं और वह उसे पूरी घटना सुनाते हैं। और किस्मत से फॉरेस्ट रेंजर भी जॉन की कहानी से अच्छी तरह वाकिफ होता है, इसलिए वह उन दोनों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वह तीनों बढ़िया सा प्लान बनाकर जॉन का इंतजार करने लगते हैं। और इंतजार करते करते रात हो जाती है और आखिरकार जॉन भी वहां पर आ जाता है और जॉन को देखते ही वह रेंजर उसके ऊपर गोली चला देता है और गोली लगने की वजह से जॉन थोड़ी देर के लिए गिर जाता है और वह तीनों अपने दूसरे प्लान को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इतने में जॉन दोबारा खड़ा हो जाता है और उसको खड़ा होते देखते ही ट्रॉय और क्रिस बिना कुछ सोचे समझे भागने लगते, लेकिन जॉन भी उनका पीछा ना करके फॉरेस्ट रेंजर को पकड़ता है और उस रेंजर की रीढ़ की हड्डी बाहर निकालकर उसको कैबिन के अंदर ले जाता है, जहाँ पहले तो वो उसका हाथ काटता है और इसके बाद वो उसकी गर्दन काट कर उसको जान से मार देता है। इसके बाद जॉन क्रिस और कोल्ड की तलाश में निकलता है और बदकिस्मती से कोल्ड उसके हत्थे चढ़ जाता है और वह कोल्ड को बड़ी ही बेदर्दी से मारने लगता है। और अपने दोस्त की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर क्रिस बहुत ज्यादा डर जाती है और वो उस लॉकेट को वहीं पर छोड़कर भागने लगती है और भागते भागते वह रोड तक आ जाती है जहाँ उसे एक लड़की की हेल्प मिल जाती है और वो लड़की उसको बचाकर वहां से ले जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें जॉन दिखाया जाता है जो कि अपने लॉकेट के साथ बहुत ज्यादा खुश होता है।